अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुदुस अशरा मुहर्रम 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अगस्त की 9 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 41 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इनफिरू खिफाफन, तुम निकलो हल्के हल्के, व सिकालन और भारी भारी, व जाहिदू और तुम जिहाद करो, बि अमवालिकुम अपने मालों के जरिए से, व अनफुसिकुम और अपने नफ्सों के जरिए से, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, ज़ालिकुम खैरुन लकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो सो निकलो अल्लाह के रास्ते में, यानी जिहाद के लिए निकलो, हल्के भी हो तो भी, भारी हो तब भी, अपने मालों के साथ भी, अपने जानों के साथ भी अल्लाह के रास्ते में, और ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। यहाँ पर जो फी सबीलिल्लाह जो कहा गया है ना, इससे मुराद जैसे कि खुद कहा जा रहा है, इससे पहले भी कहा वजाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और तुम जिहाद करो अपने मालों के जरिए से और अपने नफ्सों के जरिए से, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। तो यहाँ पर और कुरान में जहां कहीं भी जितनी भी जगह पे फी सबीलिल्लाह का नाम दिया गया है, उससे मुराद अल्लाह के रास्ते में जिहाद के खातिर निकलना है, ना कि हमारे कुछ भाई लोगों को कुछ गलतफहमी हुई, बल्कि वो अपनी मीठी मीठी बातें करते हुए जो कि वो जो सो बोरिया बिस्तर बांध कर जो सो निकल जाते हैं 3-3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, इस तरीके से, और उसको ये ताबीर करते हैं कुरान की आयतों से, कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने जो सो कुरान में ऐसी फजीलतें बयान किया अल्लाह के रास्ते में निकलने से। तो उससे मुराद वो नहीं है जो वो करते हैं, बल्कि उससे मुराद ये है कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए, और उसमें खास तौर पे मकसद क्या है कि फी जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए, अल्लाह के रास्ते में क़िताल फी सबीलिल्लाह जिसको कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए। तो ये जितनी भी फजीलतें बयान की गई है और जो उभारा गया है, वो सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए और जिहाद करने के लिए वो आयतें हैं, ना कि वो जो कि हमारे भाई लोग उसको मंसूब करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो सो अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद के लिए निकलो, चाहे तुम हल्के हो तब भी, भारी हो तब भी। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास सवारी हो तब भी, सवारी ना हो तब भी, या अगर तुम कमजोर हो तब भी, और अगर तुम ताकतवर हो तब भी, हर हाल में तुम जो सो निकलो। और कैसे निकलो? अपने मालों के जरिए से भी, अपने जानों के जरिए से भी। ऐसा नहीं है कि जो सो सिर्फ मैं जान के लिए लगाऊंगा, अपना माल नहीं लगाऊंगा, या सिर्फ ये कि माल लगाऊंगा जान नहीं लगाऊंगा, नहीं, इन्हें दोनों चीजों को ले जाना पड़ेगा। माल से मुराद क्या है? हथियार को खरीदना और उसको तैयारी करके रखना, और घोड़े और इस तरीके से जो जरूरत की चीजें वो उसमें माल खर्च करना। फिर अपना जान से मुराद क्या है? नफ्स नफीस, अपने नफ्स के साथ जाकर अल्लाह के रास्ते में लड़ना, और अपनी जान को भी जरूरत पड़े तो कुर्बान कर देना। तो ये अल्लाह के रास्ते में, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मतलब क्या है कि अगर इससे तुम पीछे हटोगे, दूर भागोगे, तो तुम्हारे लिए नुकसान है, बल्कि बेहतर है तुम्हें अगर तुम जानते हो, यानी हर लिहाज से बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम उसका सही यकीन रखते हो। लौ काना अर्जन खरीबन, अगर होता माल गनीमत खरीब, व सफरन फासिदन, और सफर आसान, तत्तबऊ का, तो जरूर वो आपके पीछे चल जाते, वलाकिन, और लेकिन, बौद्दत अलैहिमुस्सुक्का हो, उनके ऊपर जो सो उनको नजर आने लगा रास्ता बहुत कठिन और बहुत दूर का। वसाहिया वसाहियाली वसाहियालिफूना बिल्लाहि, और वो और कसमें खाएंगे अल्लाह की, लविस लविस्तताना, अगर हमारी इस्तिताअत होती, लखरजना माकुम, हम जरूर निकलते तुम्हारे साथ। युहलिकूना अनफुसहुम, वो हलाक कर रहे हैं अपने नफ्सों को, वल्लाहु यालम, और अल्लाह ताला खूब जानता है, इन्नहुम लकाज़िबून, कि यकीनन वो झूठे हैं।
अगर होता माले गनीमत खरीब और सफर आसान तो ये जरूर व जरूर आपके पीछे लग जाते, यानी आपकी पैरवी करते, आपके साथ जंग के लिए निकल जाते। लेकिन उन्हें जो सो नजर आने लगा, सफर बहुत कठिन सफर नजर आने लगा, रास्ता बहुत दूर का नजर आने लगा। फिर आगे कह रहे हैं अल्लाह ताला, अब ये कस्में खाएंगे अल्लाह की कि अगर हमारी इस्तेताअत होती, हमारी ताकत होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकलते। वो अपने आप अपने नफ्सों को हलाकत पे डाल रहे हैं, और अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है कि वो झूठे हैं। कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा? ये उन्हीं मुनाफिकीन के बारे में और वो कमजोर ईमान वालों के बारे में कहा जा रहा, जिनके बारे में इससे पहले आयत में भी थोड़ा सा गुजर चुका था। ये ये जो सो जंग तबूक के वक्त में जब हालत जो पेश आए, और हालत क्या थे, मौसम भी जो सो सख्त गर्मी का था, सफर भी बहुत लंबा था, यानी बहुत तकलीफों और आजमाइशों का जो सो ये सफर और ये जो सो जंग होने वाली थी, और बहुत मुश्किलात थे। इस वजह से इसको जो सो जंग उसरा भी कहा जाता है, तकलीफ वाली जंग भी कहा जाता है। तो बहरहाल उस वक्त में जो लोग जो सो ईमान में कमजोर थे, या जो मुनाफिकीन थे, वो हीले बहाने कर रहे थे। जैसे कि इससे पहले आयत में जो हम कल पढ़ चुके थे ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि क्या हो गया तुम्हें कि जब तुमको कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो तुम जमीन से गिर पड़ते हो, यानी तुम पीछे भाग रहे हो, तुम जो सो हिम्मत हार रहे हो। और फिर उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा कि वही मुनाफिकीन या वो कमजोर ईमान वाले या वो जो मुनाफिकीन है, उन लोगों का हाल क्या है कि अगर उनको नजर आता कि माले गनीमत करीब होता और सफर आसान होता, तो यकीनन वो आपके साथ आपके पीछे जंग के लिए शामिल होने के लिए निकल पड़ते। और जो सो उनको दर हकीकत में, क्योंकि हालात भी ऐसे ही थे, गर्मी के दिन थे और सफर लंबा था, तो उन लोगों ने जो सो बहरहाल महसूस किया कि सफर जो सो बहुत मुश्किल का है, तो उस वजह से हीले बहाने करने लगे। और क्या कहने लगे, क्या कर रहे, अल्लाह की कसमें खाकर कहने लगे कि अगर हमारी इस्तेताअत होती, हमारी ताकत होती, तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकलते। मतलब क्या है कि वो हीले बहाने करके, अल्लाह की कसमें खाकर, झूठे कसमें खाकर हीले बहाने कर रहे हैं। जैसे कि आगे भी बात आ रही है, हीले बहाने करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब कर ले रहे थे कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इजाजत दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कि हम जो है जंग में शरीक नहीं होना चाहते। तो इस तरीके से तो अल्लाह ताला उसको, उनकी बातों को खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके हाथ, उनके नजर में जो सो चूंकि सफर सख्त था और दूर का था, ये जो सो अल्लाह की कसमें खाकर आपके साथ कहते हैं कि अगर हमारी इस्तेताअत होती, हमारा हमको मौका होता, तो हम जरूर आपके साथ निकलते। दर हकीकत में यो लेकुन अनफुसहुम, वो अपने नफ्सों को हलाकत में डाल रहे हैं। मतलब क्या है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठी उज़र पेश कर कर दर हकीकत में वो अपने नफ्सों को हलाकत में डाल रहे हैं। और अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है कि वो झूठे हैं। मतलब क्या है कि वो जबान से जो एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं, दर हकीकत में उनके पास एक्सक्यूज नहीं है। क्यों कि जिहाद से जाने से रुकने के लिए चंद लोग जो जिनके पास शरई उज़र है, उनको इजाजत है। जैसे कि कोई बहुत बूढ़ा है तो उसको इजाजत है, कोई बीमार है तो उसको इजाजत है, या किसी और के लिए कोई और परेशानी है, उसके बीवी बच्चे कुछ परेशान है, तो वो इंसान को, ऐसे लोगों को तो इजाजत है, उन लोगों को शायद जंग से जाने से इजाजत है। लेकिन ये लोग क्या है, उनके पास उज़र तो कोई नहीं था, शरई उज़र कोई नहीं था, लेकिन चूंकि सफर मुश्किल का है और जो सो गर्मी के दिन है, तो हीले बहाने करके, झूठे बहाने करके वो अल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अच्छी तरह से जानता है कि वो यकीनन झूठे हैं। और चूंकि वो झूठे बहाने कर कर इजाजत मांग रहे हैं, तो दर हकीकत में वो अपने नफ्सों को हलाकत में डाल रहे हैं। पता क्या चला कि जब जंग का ऐलान हो जाए, जिहाद का ऐलान हो जाए, और किसी के पास अगर उज़र नहीं है और वो पीछे रहता है, तो दर हकीकत में उसके लिए बहुत सख्त वईद है। जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया है और दूसरी जगह पर भी कहा गया है कि अगर शरई हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, और हुकूमत का वक्त का जो हाकिम है या जो काजी है, जो खलीफा है, अगर वो ऐलान करते जिहाद के लिए, तो फिर किसी भी मर्द के लिए जो कि इस्तेताअत रखता हो, उसके लिए लायक और जायज नहीं है कि वो पीछे रह जाए। अफ़ल्लाहु अन्का, माफ कर दे अल्लाह आपको, लिमा अज़न लिमा अज़िनत लहुम, क्यों आपने उन्हें इजाजत दे दी, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यन लका, वाज़ेह हो जाता आपके लिए, अल्लज़ीना सदक़ू, वो लोग जो कि सच्चे हैं, व तालमल काज़िबीन, और आप जान लेते झूठों को। देखें बड़ी सख्त आयत है, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ कर दे, अल्लाह ताला आपको बख्श दे, क्यों आपने जो सो उनको इजाजत दे दिया, इससे पहले कि आपके ऊपर वाज़ेह हो जाता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
मतलब क्या है, जैसे इससे पहले आयत में जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो अल्लाह की कसमें खाकर आपसे आपके इजाजत लेते हैं, तो जब ये मुनाफिकीन और जो ईमान में कमजोर थे, वो हीले बहाने करके अल्लाह की कसमें खा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग लेते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दिया, कहा कि ठीक है तुम पीछे रह जाओ। जब उन लोगों ने इजाजत मांगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दिया। तो उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह आपको माफ करे, मतलब क्या है कि आपने जो इनको इजाजत दिया है, ये आप दर हकीकत में आप ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जिसके ऊपर अल्लाह ताला आपकी पकड़ भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको माफ कर दे। मतलब ये कि अल्लाह ताला खुद अपनी मोहब्बत और अपनी उल्फत का इज़हार करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ कर दे, यानी आपको माफ कर दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन आपने जो काम किया ये मुनासिब नहीं था, आपने क्यों उनको इजाजत दे दिया, इससे पहले कि आपके ऊपर वाज़ेह हो जाता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मतलब क्या है कि जब वो आपसे इजाजत तलब कर रहे थे, तो आपको चाहिए था कि आप तहकीक कर लेते, आप उनके बारे में मालूमात कर लेते कि कौन है जो वाक़ई उसके पास उज़र है और कौन है जो हीले बहाने कर रहा है। मतलब क्या है, एक लीडर और एक हाइद जो होता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई उसे इजाज़त माँग रहा है, तो पूरी तरीके से तहकीक कर ले, और तहकीक करने के बाद जो जेन्युइनली हक रखते हैं कि उनको इजाज़त दी जाए, उन्हीं को इजाज़त दी जाए, ना कि हर एक को इजाज़त दिया जाए। और इस आयत के अंदर भी कितनी वज़ाहत के साथ देखो ये बात साबित हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अब अंदाज़ा करें कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इजाज़त दे दिया, बिना सोचे, बिना पूरी तहकीक करे कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और खुद उसमें भी एक बात ये साबित है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता, तो आप जो है किसी को भी इजाज़त नहीं दे देते जब तक कि उनको पता होता कि वो कौन सच्चा है और कौन झूठा है। लोग आपके पास आके इजाज़त माँग रहे थे, तो आप उनके फेस वैल्यू को देखकर, उनके ज़ाहिर को देखकर उनको कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। तो इससे भी साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, जिसकी वजह से आपको पता नहीं था कि कौन हकीकत में जो सो उज़र है जिसके पास और किसके पास उज़र है, एक बात। दूसरी बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इजाज़त दे रहे थे, आपको इस बात का इल्म नहीं था कि मैं ये इजाज़त देना दर हकीकत में अल्लाह को नागवार गुज़रेगा, अल्लाह इसको नापसंद करेगा, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला तंबीह कर देगा, जो रहती दुनिया तक ये कुरान की आयत पढ़ी जाएगी, लोग सुनेंगे, समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो अंदाज़ा करें कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो सबसे पहले जो सो ये आप इजाज़त देते कि अल्लाह ताला नाराज़ होगा, अल्लाह को नापसंद होगा? हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। और दूसरा ये कि अगर आप इजाज़त देने के बाद अल्लाह ताला आपको नाराज़ हो जाएगा और अल्लाह ताला फिर कुरान में आयत नाज़िल कर देगा, ये भी आप जो सो तो इससे क्या साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के बारे में ज़रा-सा भी इल्म नहीं है, जिसके तो अगर होता तो ये करते। सिर्फ़ उतना ही गैब का इल्म था जितना अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको बता दिया। जो वही के ज़रिए से पहले कौमों के वाक़यात बता दिया, वो गैब में थी, लेकिन जब वही के ज़रिए से बता दिया, तो वो गैब नहीं रहा। उसी तरीके से मुस्तक़बिल के बारे में जो कुछ होने वाला था, जो कुछ अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको बता दिया, वो आपको इल्म था। उसके अलावा जैसे कि एक आम इंसान को गैब का इल्म नहीं होता है, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब का इल्म नहीं था। लेकिन अफ़सोस उन लोगों के दिमागों पर, उन लोगों की जहालत पर कि वो लोग जो सो ये दावा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दावा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा का सारा गैब का इल्म था। बल्कि ये कहते हैं कि जो हो चुका, जो होने वाला है, सबका इल्म था। अगर उनकी बात सच मान ली जाए, तो नौज़ुबिल्लाह फिर जो सो ये कुरान में ये क्यों कहा जा रहा है? नहीं, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि मैं जो इजाज़त दे रहा हूँ वो गलत है, और उसके बावजूद भी आपने इजाज़त दे दिया। झूठी बात है, कितना बड़ा तुहमत लग जाएगी नबी के ऊपर। और फिर ये कि अगर नबी को पता था और आप इजाज़त दे रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में भी आयतें नाज़िल कर दे रहा है, तो कहाँ तक चली जाती है बात? तो बेचारे चूँकि कुरान को तर्जुमे से पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उनको इल्म होता नहीं, तो अपनी छोटी-सी दिमाग से, छोटे से अक़ल से समझते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म की नफ़ी की जाए, गैब का इल्म के बारे में कहा जाए कि नहीं था, तो नबी की गुस्ताखी हो जाएगी, नबी के शान में जो सो गुस्ताखी होगी। ये समझकर और नबी की शान को बढ़ाने का गरज़ समझकर ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म का गैब का इल्म था। अगर हर किस्म का गैब का इल्म था, तो फिर कितनी बड़ी गलत तोहमत लग रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह ताला जो सो गिरफ्त कर रहा है, और आपको पता था कि अल्लाह ताला पकड़ेगा, फिर भी आपने यहाँ गलती की थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हमको अपने अकायद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये वाज़ेह कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म उतना ही था, जितना अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए से बताया। उसके अलावा नहीं था, जैसे कि ये एक आयत की मिसाल है। और नबी के अलावा किसी भी बशर को, किसी भी इंसान को गैब का इल्म हरगिज़ नहीं हो सकता है।
चाहे वो गैब के इल्म को साबित करने के लिए हमारे बुरे मौलवियों ने, हमारी बुरी कौम ने जो सो उसके चोर दरवाजे निकाले, कहते हैं कि इल्हाम होता है और पता नहीं कुछ वो मुराकबे के जरिए से और इसके जरिए से उसके जरिए से जो कुछ कहते हैं ये सरासर झूठ है, तोहमत है और बहुत बड़ा इल्जाम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बार बार कहा है कि गैब का इल्म, गैब की तमाम की चाबियां अल्लाह ही के पास है, उसको जो सो अपने सिवा किसी और को जाहिर नहीं करता है। अपने नबियों में से, रसूलों में से जिसको चाहता है, जितना इल्म चाहता है वो उनको दे देता है और जब देता है तो उसके आगे पीछे भी पहरे लगा देता है। तो नबी के और रसूल के अलावा किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना बड़ा वली हो, कितना बड़ा बुजुर्ग हो, उसको गैब का इल्म हरगिज़ नहीं हो सकता है। चाहे उसको जो भी नाम दें, अगर वो गैब को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो दर हकीकत में वो झूठ और तोहमत और बहतान बांध रहे हैं। और ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि बेचारों के पास कुरान का सही इल्म नहीं होता। किस्से, कहानी और बड़े बुजुर्गों की बातों को जो हमने सुनकर दीन समझ रखा है, उस वजह से फिर ये गुलू करने लग जाते हैं। ला ला यसअल ला यस्ताज़िनु का, नहीं मांगते इजाजत, अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, अन युजाहिदू, कि वो जिहाद करे, भी अमवालिहिम, अपने मालों के जरिए से, व अनफुसिहिम, और अपने नफ्सों के जरिए से, वल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह ताला खूब जानता है, बिल मुत्तकीन, मुत्तकियों को। देखें, पहले जो लोग इजाजत झूठी गवाही देकर और जो सो हीले बहाने करके इजाजत मांगते थे, उनका जिक्र किया गया था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हरगिज़ वो लोग इजाजत नहीं मांगते जो कि ईमान लाते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, यानी आखिरत के दिन पर, कि वो जिहाद करें अपने मालों के जरिए से और अपने नफ्सों के जरिए से। और अल्लाह ताला खूब जानता है मुत्तकियों को। मतलब क्या है, जो हकीकत में अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो हीले बहाने कर कर हर किस आपसे इजाजत नहीं तलब करते कि वो जिहाद से पीछे रह जाए, अपने नफ्सों के जरिए से, अपने मालों के जरिए से अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करने की जरूरत है उससे पीछे रह जाए। ये किसी भी मोमिन का जो कि अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसके शान शान नहीं है, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता है। और अल्लाह ताला मुत्तकियों को अच्छी तरीके से जानता है। तो पता क्या चला, जो सच्चा और पक्का मोमिन होता है, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो हीले बहाने कर कर जिहाद से पीछे रहने की कोशिश नहीं करता है। इन्नमा यस्ताज़ीनु का, दर हकीकत में आपसे इजाजत वही तलब करते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जो कि ला युमिनूना बिल्लाहि, जो कि ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वर्तब वर्ताबत, और शक में पड़ गया, कुलूबुहुम, उनके दिल, वहुम फी रैबिहिम, बस वो अपने शक में यतरद्ददून, भटक रहे होते हैं। यानी दर हकीकत में आपसे इजाजत वही लोग तलब करते हैं जो कि हकीकत में ईमान नहीं रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उनके दिल जो सो शक में पड़े हुए हैं, और जो सो यानी इसके बारे में उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, और वो जो सो अपने शक और शुबे में जो सो भटक रहे होते हैं। तो पता क्या चला, जैसे कि पहले बयान कर दिया गया था कि जो हीले बहाने, झूठे हीले बहाने करके आपसे इजाजत तलब करते हैं, दर हकीकत में वो सही माने में अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले नहीं हैं, और उनके दिलों में शक है। मतलब क्या है कि वो मुनाफिकीन है। मुनाफिक किसको कहते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करे, लेकिन सच्चे तौर पर और दिल के अंदर उसके अंदर ईमान ना हो, यानी ईमान का ढोंग करे। तो हालांकि वो ईमान लाने का ढोंग करते थे, ईमान लाने की जाहिर करते थे, इसीलिए तो उनके ऊपर जिहाद में निकलना फर्ज है। अगर कोई काफिर है, कोई मुशरिक है, तो उसके लिए तो उसके खिलाफ जिहाद किया जाएगा, वो तो मुसलमानों के साथ जिहाद में नहीं जाएगा। तो जिहाद में कौन जाएंगे मुसलमानों के साथ, वही जो कलमा पढ़ चुके हैं, जो जाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान साबित करते हैं, लेकिन चूंकि उनके दिल में सही माने में ईमान नहीं है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, मतलब क्या है कि जाहिरी तौर पर वो ईमान लाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके दिल में ईमान नहीं है और उनके दिलों में शक है, जिसके वजह से वो उसी में भटक रहे हैं। और इसको ही कहा जाता है मुनाफिकत, निफाक। यानी निफाक यानी दिल में जो सो ईमान नहीं है, जाहिरी तौर पर ईमान का दावा कर लेना। और जो मुनाफिक होता है उसके बारे में कुरान में फैसला क्या कर दिया गया, अल मुनाफिकुना फी दरकिल अस्फली मिनन नार,
मुनाफिक जो है वो सबसे निचले दर्जे में होगा जहन्नम के, यानी काफिरों से भी ज्यादा सख्त सजा मुनाफिक को दी जाएगी। क्यों? कि काफिर तो कम से कम खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है अपने कुफ्र का, लेकिन जो मुनाफिक होता है वो जाहिरी तौर पर तो ईमान का दावा करता है और हकीकत में ईमान वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होता है, इसी वजह से उनको ज्यादा सजा भी ज्यादा है। वलो अरादू वलो अरादो खुरूजा, अगर वो इरादा करते निकलने का, खुरूज करने का, यानी अल्लाह के रास्ते में निकलने का, लअद्दु लहू, तो वो जरूर कुछ ना कुछ तैयारी किए हुए होते, उद्दतन, कुछ ना कुछ तैयारी करना। वलाकिन करिहल्लाहु, और लेकिन नापसंद किया अल्लाह ने, इम्बा इम्बासहुम, उनका उठना, उनका यानी अल्लाह के रास्ते में निकलना, बस वसब्बताहुम, बस उन्हें रोक दिया, वकीला उद, और उनसे कह दिया गया कि बैठे रहो माअल काइदीन, बैठे रहने वालों के साथ। अब अल्लाह ताला जो सो थोड़ा अखली दलील भी दे रहे हैं कि ये जो मुनाफिकीन है जो हीले बहाने करके आपसे जो सो इजाजत तलब कर रहे हैं, अगर दर हकीकत में अगर वो इरादा है ना, उनके सच्चे दिल से उनके अंदर इरादा होता कि वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकले, तो वो जरूर बजरूर कुछ ना कुछ तैयारी करके रखे होते। लेकिन अल्लाह ताला ने नापसंद किया उनके निकलने को, और उनको जो सो रोक दिया, उनको कह दिया, उनको बिठा दिया वहीं पर, और उनसे कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे रहो। बैठ मतलब क्या है? अब इसमें मतलब ये है कि जो अब आके आपके पास इजाजत तलब कर रहे हैं, उनको अब कह रहे हैं कि देखो हम तो पहले से इरादा था, हम जाना चाहते थे जिहाद में, लेकिन हमारे घर में फला मुसीबत आ गई, हमको फला मुश्किल है, लिहाजा आप इजाजत दे दीजिए। मतलब क्या है कि वो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमारा इरादा तो था, लेकिन चूंकि हमारे लिए मुसीबत या ये उज़र आ गया, लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमको इजाजत दे दीजिए। तो अल्लाह ताला उनको अकली दलील के देने के कह रहे हैं कि दर हकीकत में झूठे हैं। तो इस वजह से कि अगर ये हकीकत में जिहाद के लिए जाना चाहते थे, तो पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके रखते थे, यानी अपने सवारी को तैयार करना, अपने हथियार को वगैरह को तैयार करना। जैसे कि सच्चे और पक्के मोमिन जो है, जैसा ही उनके सामने जिहाद का ऐलान कर दिया गया, वो फौरन अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। यानी घर अपने पीछे घर वाले जो होते हैं, उनके लिए जो साजो सामान की तैयारी करना, उनके लिए अनाज वगैरह की तैयारी करना, अपने सफर के लिए जो तोशा वगैरह होना है उसकी तैयारी करना, सफर के लिए सवारी जो जरूरत है उसकी तैयारी करना, हथियार वगैरह जो है उनको तैयार करना, अपने जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार करना, ये सारे के सारे जो सिंसियर होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो दर हकीकत में ये जो बहाने कर रहे हैं, उनकी हालत क्या थी कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी और आके आपके पास एक्सक्यूज कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि अगर हकीकत में ये दिल से इनका इरादा होता खुरूज करने का, निकलने का, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ तैयारी करके रखते। लेकिन दर हकीकत में ये क्यों नहीं कर पाए कि अल्लाह ताला